तो नमस्कार दोस्तों, आ गए वापिस हम लोग एक नई वीडियो पर और डिजिटली। तो आज का जब डिजिटल का ज़माना है तो हम लोग डिजिटली और आगे क्वेश्चंस करेंगे। हमारे क्वेश्चंस 1.2 एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। तो थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारा ये कह रहा है कि पैरेलल लाइन जो होती हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है पहला पार्ट किस तरह सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मतलब हमें बताना है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेट जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारे पास, इसको मैं एक्सिस ब्लैक कलर से बनाता हूँ। तो ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है ना। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन कौन सी लाइन, जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, क्या ये इनफाइनाइट हो सकती है? मतलब क्या ये फाइनाइट हो सकती है लाइन? फाइनाइट सेट क्या होते हैं? हमें पता है कि फाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते हैं, मान लो कि इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है, ठीक है, ये सारी पैरेलल लाइंस हैं। अब यहाँ पे ये इनफाइनाइट लाइंस हो गई ना, मान लो कि इसके बीच में भी हो सकती है, ये देखो कोई यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं यहाँ पे भी कहीं हो सकती है, बिल्कुल यहाँ पे भी कहीं हो सकती है। और मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं, थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं, तो यहाँ पे भी लाइन हो सकती है, यहाँ पे भी लाइन हो सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह लाइन हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है ना। तो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट होंगी किसी भी एक्सिस के उसमें, तो इट इज ए, सीधे से बात है, इट इज अ फाइनाइट नहीं नॉन फाइनाइट। It is a okay second सेकेंड सोल्यूशन देखो। सेकेंड का देखता है द सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो मान लो मैं एक सेट बना देता हूँ, मान लो कि वो सेट हो गया, मेरे नाम से बना देता हूँ, चलो ठीक है। क्या है? ए बी सी से लेकर कहाँ तक? जेड तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सेट हुआ ना भाई, जेड तक तो जा रहा है, हम उसको गिन सकते हैं, 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। आगे चलते हैं। कह रहा है सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 कितने होंगे? मान लो कि मैं इसको ए मान लेता हूँ, कितने होंगे? 5, 10, 15 से लेकर के कहाँ तक जाओगे? मान लो कि मैं 1000 तक पहुँच गया, ये भी होता है। फिर और आगे, और आगे, और आगे 10,000, ये देखो, मतलब और भी जाते जाएगा, और भी जाता जाएगा, तो इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट सेट। ओके, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। आगे फोर्थ क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट सेट ऑफ द ऑल लिविंग ऑन द अर्थ। मतलब हाँ, मान लो कि मुश्किल तो है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मुश्किल क्वेश्चन में से एक है थोड़ा सा। सेट ऑफ द ऑल एनिमल, जब गिन तो सकते हैं ना, इनफाइनाइट है ना, डॉग, कैट और ह्यूमन बींग्स भी मान लो, चलो ह्यूमन मान लो, ह्यूमन में क्या आपका भी नाम आएगा? नहीं ना। तो ऐसे करते करते कहीं ना कहीं तो प्लीज स्टॉप लगना है ना। तो यहाँ पे ये फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट। आगे अगला पार्ट, सेट ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो, मैं इसको रेड कलर से बना रहा हूँ। ये है हमारे पास, ये हमारे पास ये सर्कल ओरिजिन से पास हुआ, ये सर्कल ओरिजिन से पास हुआ, सर्कल है ना, ये सर्कल ओरिजिन से पास हुआ, ये सर्कल ओरिजिन से पास हुआ। एक मान लो ये सर्कल थोड़ा सा ओरिजिन से पास हुआ, ये देखो ओरिजिन से पास हो गया, ये सर्कल ओरिजिन से पास हो गया है, ओरिजिन से पास हो गया, ये सर्कल ओरिजिन से पास हो गया, ये सर्कल ओरिजिन से पास हो गया, ये सर्कल ओरिजिन से पास। अरे कितने सारे सर्कल होंगे यार, इनफाइनाइट सर्कल है ना, इनफाइनाइट सर्कल। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी, यानी हमें इक्वल टू बताना है, इक्वल साइड, ठीक है, इक्वल साइड। चलो क्वेश्चन जल्दी रखना, कोई नहीं, जल्दी रखा है। ओके, अभी
सो एलिमेंट्स इधर होने से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए कि a इज इक्वल टू बी हो। तो a में हमें क्या दिख रहा है कि a b c d एलिमेंट्स उतने होने चाहिए, वही होने चाहिए, d c b है बिल्कुल। तो हमारे पास a भी उतना ही है, b भी उतना ही है, c भी उतना है, d भी उतना है। देखो खुद a b c d उतना ही है, c b a b वही है, a है a है, b है b है, c है c है, d है d है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। आगे ये a पार्ट था ना, ये a पार्ट था, b पार्ट, बी पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट में चलो कोई बात नहीं। सेकेंड पार्ट ये दे रखा है कितना, 4 8 12 16 ओके। बी कितना है 8 14 सॉरी 4 16 18 ओके। तो क्या वही एलिमेंट है सारे, 4 है चलो 4 है, 8 है चलो 8 है, 12 है क्या 12 है नहीं 12 नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू नॉट b ओके। आगे करते हैं, फिर से अब इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम तो मेरे को नहीं आएगा, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम भी नहीं है, बस आप ध्यान से बस सेंटीमीटर फॉर्म जो कराया है वो करो। ओके क्या है, एक्ट सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, यानी 10 से पीछे कोई भी हो सकता है। तो इसको बी को लिखो, हम बी को लिखेंगे अब हम। बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, इवन इंटीजर 2 4 पॉजिटिव इवन इंटीजर 6 8 और 10 इंक्लूडेड है ना, इक्वल भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b, सारे एलिमेंट में मैं ये तो a इज इक्वल टू b, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। a is equal to x such that x is a multiple of 10।
देखो, ये कह रहा है ना भाई 3 डॉट अगेन इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट है ये। तो x पहले एक और उस फॉर्म में लिखते हैं। x is a multiple of 10, x such that x is a multiple of 10, 20 कोई कंडीशन नहीं है, चलते जाएगा। 30, 40, आगे चलते जाएगा, है ना। तो कैसे 10 तो है, 15 है क्या? 15 कहाँ गया इधर? नहीं है, आगे। तो 5th क्वेश्चन पे आते हैं। पहले एक हमें से सॉल्व करना पड़ेगा, जो रीजन भी है सर। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, तो ए पहला क्या रखा है, ए क्या है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। टू थ्री टू और थ्री तो है, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा फॉर x। तो x के लिए हमें सॉल्व करते हैं। चलो ये भगवान, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आजकल, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नया नया टेक्नोलॉजिकल काम कर रहे हैं हम लोग, अब तो कॉपी पे कर देते हैं हम लोग। तो x², अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते, तो सीधे सीधा हमें ना x की वैल्यू वाले फॉर्म लगाना पड़ेगा, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है। ठीक है, कौन सा है वो? -b + -√। तो ये है x की वैल्यू ऐसे निकलेगी, है ना। x = -b प्लस एक प्लस होगा, हम लोग सब उसको अलग अलग कर देते हैं। अरे यार, -4ac। तो अगर जब हम सॉल्व करेंगे इसे, तो कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, अलग अलग वैल्यू आएगी। तो x = 2 और x = -3, x = -3। तो बी सेट क्या बनेगा? दोनों सोल्यूशन का बनेगा, क्योंकि क्या रहता है सोल्यूशन। तो बी सेट बनेगा -2 और -3। तो ए सेट हमारा 2 और 3, बी सेट हमारा -2 और 3, क्या दोनों इक्वल है? हमें इक्वल बताने ना, नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए = नॉट p। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हाँ जी, तो यहाँ पे कह रहा है कि x एक लेटर है ए में, जो कि फॉलो में आएगा, और एक बी में है, जो कि वॉल्फ में आएंगे। ठीक है, तो ए का जो होना चाहिए वो क्या होगा? वो कुछ इस तरह होगा। तो अगर हम इसको इसी तरह में लिखें
अगर हम इसको इसी तरह में लिखेंगे तो इसकी कुछ ऐसे ही बनेगी WOLF, और B का भी ऐसा ही है। तो सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ पे L डबल है, O डबल है, तो L सिंगल आएगा, O सिंगल आएगा, तो इसीलिए ऐसे ही आएगा। ठीक, तो ये तुमने लिख लिया, ये तुम देख सकते हो ये दोनों इक्वल है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, ये देखो फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, ये देखा है। तो इसमें से बताने कौन सा इक्वल सेट है, कौन इक्वल सेट नहीं। ठीक है, कौन इक्वल सेट है, कौन इक्वल सेट नहीं है। चलो अरे यार, तो सीधी सारी बात दिख रही है तुम्हें कि भाई एज ए बी ए और ए है। देखो ए है 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 का हमें एक और देखना है। 2 4 2 4 2 4 नहीं, इसमें 2 4 नहीं, 12 नहीं है, यहाँ पे 4 8 लगनी है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें तो है ही नहीं, तो ए का तो कोई है ही नहीं। बी का क्या बी का कोई है, क्या बी का कोई है, क्या बी का कोई है, देखो बी का कोई है, बी का कोई है, बिल्कुल है, बिल्कुल बी का है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गया बी का, तो बी इज इक्वल टू डी, एक तो ये रहा। ठीक है, और एक है ई और जी। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू जी, तो ये दोनों इक्वल सेट है। और अगर हम देखें तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है। ठीक है, बी इज इक्वल टू डी और ए इज इक्वल टू जी। तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीटेड। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और चलता हूँ इसी के साथ अगले पार्ट के लिए इंतजार करना।